बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीबी प्रेजेंट। तो आज हम बात जो करेंगे वो है इटली की। और इटली में आज आप विदाउट अपॉइंटमेंट जमा करा सकते हैं केस को, स्पेशली डिवोर्स केस को जो एम्बेसी डील करती है वो कराएंगे जेरी में। कैसे, ये हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। इसके साथ हम आपको बताएंगे यूके ने आज अपॉइंटमेंट ओपन की, तो ये नेशनल की विज़िट की, स्पाउस की, सबकी विज़िट जो थी, जो अपॉइंटमेंट थी वो ओपन थी आज। तो इसी बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी हिट कीजिएगा। अपने जो कीमती राय का इजहार आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम उनका जवाब भी लाजमी देते हैं। तो यूके ने अपॉइंटमेंट ओपन की तकरीबन 11 बजे, 11:15 बजे, और जो स्लॉट थी वो फ्री वाली स्लॉट्स नहीं थी। स्पाउस वीज़ा की जो थी वो स्लॉट जो थी वो फ्री थी। इसके अलावा अगर ये नेशनल की बात की जाए यहाँ विज़िट की, तो वो दोनों प्रीमियर लॉज में अवेलेबल थी। और जो थी इसके अलावा 30 नवंबर तक जो थी वो ओपन थी, और जिन भाइयों ने भी लेनी थी वो ले सकते थे। आपको जैसे पता है कि हमारा ग्रुप है इटली का भी और यूके का भी। आपको जॉब अपॉइंटमेंट जैसे ही ओपन होती है तो वो हमें बता दी जाती है, या हम उन लोगों को बता देते हैं जो हमारे ग्रुप में अवेलेबल होते हैं। तो हम कोऑर्डिनेट करके मिलके हम इस मसले का हल निकाल लेते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज आपको एक हम किस्सा बताते हैं कि अपॉइंटमेंट के बगैर ही एक हमारे मेंबर हैं, उन्होंने अपनी जो फाइल है उसको सबमिशन कराया। वो कैसे कराया, तकरीबन फरवरी से बेचारे वो लगे हुए थे। और उनका स्पेशली ये था कि डिवोर्स केस था जो डायरेक्ट एम्बेसी डील करती है। बाकी जो केस था बाकी अवेलेबल था, उनका नहीं होला, उसका भी एक्सपायर, साल का एक्सपायर होने वाला था, तकरीबन 2 से 3 दिन रह गए थे उनके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो हाँ हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया। उन्होंने कहा कि हमें अपॉइंटमेंट लेते, तो हमने कहा कि हम कोशिश करेंगे, अगर ओपन हुई तो हम अवेलेबल हुई तो हम आपको लेके दे देंगे, अदरवाइज़ आई एम सॉरी। तो ऐसे ही हुआ, हमने कोशिश की, लेकिन हमें अब जो थी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिली। इसी के साथ उन्होंने जुलाई के बाद सितंबर आया, अक्टूबर गुजर गया। तो अब उन्होंने किया क्या है, उन्होंने अब ये किया कि अब आप जाएंगे, वो अब जेरी में चले गए और वहाँ जाके उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शोर मचा दिया कि भाईजान हमारी अपॉइंटमेंट हमें मिल नहीं रही, हमारा केस आप चेक कर लें, बिल्कुल ओके है, बिल्कुल करेक्ट है, अब आप इसको डील करें। तो वो कहते हैं डायरेक्ट एम्बेसी चले जाएं। तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने शोर मचा दिया जेरी में। तो उन्होंने कहा भाई आप अपॉइंटमेंट ओपन करते नहीं हैं और हम कैसे में जमा कराएं, हमारे पेपर भी ज़ाया, टाइम भी ज़ाया, पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं। तो अब आप अब इसको प्रोसीड करें ताकि हमारा आगे काम चल सके। तो वहाँ के जो लाहौर के जो जेरी के ब्रांच के जो मैनेजर थे वो आए। उन्होंने कहा कि आप सुबह आएँ 9 बजे और हम आपकी जो फाइल को प्रोसीड करेंगे और उसके बाद सबमिशन कर लेंगे। तो वो अगले दिन जब गए तो उन्होंने उनकी जो फाइल थी एम्बेसी के लिए, उन्होंने जेरी ने एक्सेप्ट कर ली और उनकी फ़ाइल जो थी वो जमा होगी। तकरीबन साल बाद उनकी फ़ाइल जमा हुई, बहुत खुशी की बात। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जेरी सीधी उंगली से नहीं चल रहा वो चल रहा है टेढ़ी उंगली से। तो बताने का मकसद ये था कि विदाउट अपॉइंटमेंट, विदाउट थोड़ा सा उन्होंने ज़िद की तो उनकी काम हो गया। तो आपको बावर कराने का मकसद ये नहीं कि आप जाके ज़िद करें, लेकिन जेरी फ़िलहाल अपॉइंटमेंट ज़रिए से बात है, इटली जो है वो ओपन नहीं हो रही, फैमिली ना ही एम्बेसी डील कर रही है, लेकिन अंदर खाते जो है वो काम हो रहे हैं। हमारे एक और हमारे इसी तरह के काम था, उनका भी सेम इसी तरह केस हुआ और वो भी सबमिशन हो गया। वो भी डिवोर्स केस था, डायरेक्ट एम्बेसी डील कर रही थी। तो एम्बेसी भी काम कर रही है, जेरी भी, लेकिन अंदर खाते अब पता नहीं कैसे कर रही है, इनकी कोई समझ नहीं आ रही हमें। तो आपको बताने का मकसद सिर्फ यही था कि ऐसे भी काम हो जाता है। तो अपनी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।